का सलाह होगा शॉर्ट टाइम में ही, मतलब नेक्स्ट 1 क्वार्टर मैक्सिमम आपको आते हुए दिखाई देंगे। ओके, अगला सवाल है अनुज कुमार जी का। वो पूछते हैं, गुड आफ्टरनून सर, मेरे पास, सॉरी अनुज का सवाल हम ले चुके हैं, ट्रेंड का रिपीट हुआ है, तो आई जस्ट ड्रॉप दिस क्वेश्चन। दीपक का सवाल है, वो पूछते हैं दो स्टॉक्स पे, एक है आईटीसी और दूसरा है एडब्ल्यूएल एग्री। लॉस होल्ड, अच्छा लॉस हो रहा है, 5 से 6% लॉस हो रहा है, होल्ड करूं या शिफ्ट, होल्ड और शिफ्ट टू अदर स्टॉक्स देखिए लाइक? मुझे मुझे लगता है कि आपको आईटीसी होल्ड रखना चाहिए, क्योंकि ये फंडामेंटली बहुत ही बढ़िया कंपनी है। हाँ, हो गया 4-5 महीना नहीं चल रहा है, लेकिन एक बार आप ना 392 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए। एडब्ल्यूएल जो है बहुत टाइम से नहीं परफॉर्म कर रहा है, फंडामेंटली रिजल्ट भी उतना अच्छा नहीं था और लगातार लोअर लो लगा रहा है, तो इसका ट्रेंड पॉजिटिव नहीं है। तो एडब्ल्यूएल से एक बार एग्जिट करने का सलाह रहेगा करेंट जोन से। कभी भी उछाल मिलता है एग्जिट कीजिए, करेंट जोन से एग्जिट कीजिए। अदानी जी ने खुद एग्जिट कर दिया है, तो आपको भी तो नहीं रहना चाहिए। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसमें कोई फ्यूचर नहीं है। बाकी आईटीसी में आप बने रह सकते हो। ओके, वो पूछते हैं कि मैं बैंक्स में शिफ्ट करूं, साउथ बैंक, साउथ इंडियन बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा? देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा, साउथ इंडियन बैंक पे मुझे लगता है कि अभी शिफ्ट नहीं होना चाहिए। बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ट मुझे अच्छा लगता है, लेकिन एज ए थीम आपको मिनिमम, पीएसयू जो थीम है, मिनिमम 3-4 महीने का होल्डिंग टाइम रहेगा। और बाकी अगर आप शॉर्ट टर्म देखना चाहते हो तो अभी मैंने बताया था डीसीबी बैंक, बात करने के बाद देखिए अभी डे हाई पे है और 170 में हमने बताया था 172 के ऊपर अभी जाने के लिए रेडी है, तो 195 तक इसको रैली को आप इंजॉय करके जा सकते हो जी। जी, तिहाई पे इस समय डीसीबी का स्टॉक कामकाज करते हुए 6.6% का इजाफा जो है अब इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। तो आईटीसी होल्ड है, एडब्ल्यूएल एग्जिट की सलाह है, और बैंक खरीदना है तो डीसीबी की खरीदने की सलाह है। निष्ठा का सवाल है, वो पूछती है ग्रैन्यूल्स इंडिया के बारे में। ग्रैन्यूल्स इंडिया 370, प्लीज सजेस्ट होल्ड और एग्जिट, एंड शुड आई एग्जिट टाटा पावर, हैव 10% प्रॉफिट एंड इन्वेस्ट इन एमएनएम? तो उनका सवाल जो है वो दो है। एक है ग्रैन्यूल्स इंडिया 570 पे लिया है, उस पे क्या करना है, होल्ड करूं या एग्जिट करूं? दूसरा, क्या वो टाटा पावर से एग्जिट करें जहां उन्हें 10% का प्रॉफिट हो रहा है, और एमएनएम में निवेश करें? आप क्या सलाह देंगे? देखिए ग्रैन्यूल्स में मुझे लगता है कि अभी होल्ड रखने का सलाह ही होगा। ऑलमोस्ट चार्ट में बढ़िया कंपनी है, एक्चुअली तीनों कंपनी बढ़िया लगता है। अगर आप हम्म, शॉर्ट टर्म में मूव चाहते हो तो मुझे लगता है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ ही जाना पसंद करूंगा। एंड हम्म, यहाँ से भी मुझे लगता है कि 4,000 तक रैली पॉसिबल है। लेकिन टाटा हम्म, पावर में 10% का प्रॉफिट हो रहा है और टाटा पावर आप बेचना चाहते हो, आप हम्म, 50% प्रॉफिट बुक कीजिए और बाकी 50% आप महिंद्रा महिंद्रा पे शिफ्ट हो सकते हो। ऐसे करके आप स्ट्रैटेजी बना लीजिए और टाटा पावर का एक स्टॉप लॉस भी आप मेंटेन करके जाइए 372। टाटा पावर बहुत दिन से नहीं चल रहा था 400-405 के ऊपर, जैसे ही सस्टेन किया फिर से हमने देखा टाटा पावर में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। लेकिन इसका मतलब ये हम्म, नहीं कि टाटा पावर खराब है, फंडामेंटली बहुत ही स्टेबल कंपनी है। इनफैक्ट हम्म। पावर सेक्टर अभी भी बहुत टाइम से नहीं चल रहा है, मुझे लगता है कि जैसे ही पावर सेक्टर भागेगा टाटा पावर भी वन ऑफ द टॉप मोमेंटम वाले कंपनी हो सकता है। चलो, इस बीच टाटा स्टील डे हाई पे कामकाज करते हुए 2% का इजाफा है, इंट्राडे हाई 181 का लेवल यहाँ देखने को मिल रहा है। टाटा स्टील कैसा लगता है आपको प्रदीप? टाटा स्टील मुझे लगता है कि अभी भी भागेगा, 220 हम्म, 230 ऑन द वे है। इट विल टेक सम टाइम, बिल्कुल बने रहने का सलाह होगा। जी, अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल जो है वो है जगसीर का। जगसीर पूछते हैं दो स्टॉक्स के बारे में। एक है केएनआर कंस्ट्रक्शन, 218 का भाव है, रैलस इंडिया 342 पे। क्या एवरेज कर सकते हैं, एक साल का व्यू लेके चल रहे हैं? केएनआर कंस्ट्रक्शन में मुझे लगता है कि अभी जो है आपको एवरेज नहीं करना चाहिए, लगातार नीचे आ रहा है, गिरते हुए स्टॉक को हम एवरेज नहीं करेंगे। और एलिस इंडिया भी अभी और आना बाकी है, अगर हम देखेंगे सपोर्ट है ऑलमोस्ट 214 के आसपास, तो 220-225 के आसपास आता है। देन यू शुड एवरेज, अभी नहीं। ओके, अभी एवरेज ना करें, जब वो जो लेवल्स बताए हैं आपको प्रदीप ने, उनको देखते हुए आप एवरेजिंग कर सकते हैं। अगला सवाल जो है वो है अमान का। पूछते हैं सीक्वेंट साइंटिफिक के शेयर्स है उनके पास, 238 के लेवल पे खरीदे हैं, क्या टारगेट जा रहा है सर, बता दीजिए। देखिए एक डबल टॉप फॉर्मेशन है ऑलमोस्ट 240 के आसपास, एंड 240 ब्रेक होने पे आपको 270 तक आते हुए दिखाई देंगे, लेकिन थोड़ा अभी मुश्किल प्रेशर लग रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी मुझे लग रहा है कि एक बार 198 195 विजिट करेगा, देन वहां पे एक बार सपोर्ट लेना चाहिए 188 190 तक, देन फिर से आपको जो मूव है उस मूव के आपको 240 245 तक आते हुए दिखाई देंगे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को देखिएगा प्रदीप, 2500 का 2600 का लेवल आ चुका है। इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए?
बिल्कुल बने रहिए, और हमने मल्टीपल टाइम रिकमेंडेशन भी दिया है ऑलमोस्ट, जब ये ऑलमोस्ट 2080 एंड 2100 के लेवल पे आए थे। एंड बहुत ही बढ़िया जो है कंपनी है। ओवरऑल देखा जाए तो मोनोपोली है इंडस्ट्री में। और हम्म, जिस तरीके का बीएससी का परफॉर्मेंस पास्ट में भी रहा है, फ्यूचर में भी आई थिंक होने वाला है, और इनका कंपटीशन में अभी कोई आया नहीं है। एनईसी का भी हम्म। बहुत दिन से बातचीत हो रहा था कि आईपीओ आएगा, लेकिन कुछ ना कुछ इशू आ जाता है तो वो हो नहीं पाता है। तो जब तक एनएससी नहीं आता है, एटलीस्ट बीएससी का ही लिस्टेड कंपनी है, मोनोपोली चल रहा है, आप बने रहिए। ऑल टाइम हाइस भी आपको आते हुए बिल्कुल दिखाई देंगे। इन्फोसिस डे हाई पे आ चुका है। इन्फोसिस में जो है बायबैक का डेट अनाउंस हो चुका है। 18,000 करोड़ का बायबैक, November 14 इज द रिकॉर्ड डेट। तो इन्फोसिस डे हाई पे 1470 का लेवल है। क्या करना चाहिए इन लेवल्स पे प्रदीप? बिल्कुल, जिनके पास है बने रहिए, एक्यूमुलेशन भी आप करके जाइए। और ओवरऑल अभी भी ओवरसोल्ड सिचुएशन में ही है, मुझे लगता है कि कमिंग नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर भी आप टाइम देंगे और हायर प्राइस आपको देखने को मिलेगा। होल्ड रखने का सलाह रहेगा, पॉजिटिव हूं मैं इसमें। ओके। सुब्रत पांडे जी का सवाल है। वो पूछते हैं पारादीप फॉस्फेट के बारे में हम बातचीत कर चुके हैं सर। 1500 शेयर है आपके, 170 के भाव पे लिए है आपने। आ, ओके। नहीं, थॉमस कुक भी है उनके पास, क्वांटिटी 2000 है। पारादीप फॉस्फेट पे हम बात कर चुके हैं, तो आप रिकॉर्डिंग जरूर देखिएगा शो की। थॉमस कुक का सवाल ले लेती हूँ मैं आपका। 2000 प्राइस है, और उन्होंने आई थिंक 162 के भाव पे खरीदे हैं। तो आपसे जानना चाहते हैं क्या करें। ये चार्ट में ना उतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। एक बार इसको नीचे आना है ऑलमोस्ट 135-140 के आसपास। सो हम्म, इफ पॉसिबल है तो एक बार आपको एग्जिट करने का भी मैं सलाह दे दूंगा, क्योंकि चार्ट में अट्रैक्टिव कुछ नहीं लग रहा है, और ओवरऑल एक कंसोलिडेशन अभी भी पेंडिंग है। अप टू 120 तक एक हम्म। बार आ भी सकता है, हाई पॉसिबिलिटीज है। रिसेंटली एक बार टॉप भी बना के आया ऑलमोस्ट 180 के अराउंड। ओके। विजय का सवाल है सुजलॉन पे। सुजलॉन में क्या करें? देखिए, सुजलॉन पे रिजल्ट भी अच्छा आया था, और रिजल्ट के बाद थोड़ा बहुत नीचे आते हुए दिखाई दे रहे। क्योंकि रिसेंटली सुजलॉन 51-52 के आसपास भी आया था, तो 52 से लगातार चला 60 तक। रिजल्ट बढ़िया है, रिजल्ट के बाद एक बार सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि सुजलॉन एक बार 52-53 तक फिर से आ सकता है। तो जिनके पास पोजीशन है, आप बने रहिए। नेक्स्ट टारगेट होगा 74-75 तक। एंड मैंने रिसेंटली सुजलॉन पे कॉल भी दिया था 51-52 में। मेरा स्टॉप लॉस है 41। ओके। नारायण मालपान जी, पानी जी का सवाल एक बार फिर है न्यूज बार 18 पे। उनके पास न्यूज बार 18 के शेयर है, 53 रुपीज के भाव पे खरीदे हैं, क्वांटिटी 9500। क्या करें? अ, कौन सा बताया आपने? NW18, न्यूज वायर, नेटवर्क 18, सॉरी। नेटवर्क एट। अच्छा। सॉरी, ओके। आई एम सो सॉरी। मैं वही, मतलब मैं तो ढूंढ रहा हूँ कि न्यूज वार, न्यूज वार वॉज वन न्यूज हाँ। का यस। क्या का वायर था। सो आई जस्ट हाँ। मिस्टेक, नेटवर्क सो 18, सॉरी। बेसिकली अब देखिए, 47 के आसपास का भी प्राइस है। ओवरऑल देखेंगे, जो सैटेलाइट मीडिया चैनल्स है उनका हाल, अभी आपको मैं क्या बताऊं, यू नो बेटर देन मी, उनका हाल बहुत खराब है। एंड जिस तरीके का चार्ट आप देखेंगे, ओवरऑल कंपनी में कुछ भी हो, चार्ट में सस्टेनेबिलिटी नहीं है। चार्ट में कोई भी आप हम्म, जी इंटरटेनमेंट देख लीजिए, आप नेटवर्क 18 देख लीजिए, कोई भी चार्ट में, कोई भी कंपनी में सस्टेनेबिलिटी नहीं आ रहा है। जितना बार उछाल आता है, उसके बाद हम देखते हैं कि नीचे आ जाता है फिर से घूम फिर के। तो इसीलिए हम्म, मेरा मानना है, मार्केट में इतने ज्यादा और भी कंपनी है, आप ऐसे कंपनी में फोकस कीजिए जहाँ पे ट्रेंड बढ़िया है, फिनेंशियल हेल्थ बढ़िया है। तो एक बार हम्म। एग्जिट करने का सलाह होगा पर्टिकुलर स्टॉक से। ओके। आरती जैन का अगला सवाल है। वो पूछती है IRFC के बारे में। IRFC में क्या हम फ्रेश पोजीशन ले सकते हैं करंट प्राइस पे? देखिए, वैल्यू इन्वेस्टिंग अगर आप करते हो, 2-3 साल टाइम देते हो, तो देन यू शुड बाई, नो प्रॉब्लम। इसमें कुछ भी इशू नहीं है, आप बाय करके जाइए। लेकिन अगर आप 2-4-5 महीने का भी व्यू रख रहे हो, तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा अभी भी अवॉइड करना चाहिए। अब देखेंगे 2024 में जो टॉप बनाया था, लगातार नीचे आया है। अभी भी ये हम्म, कंसोलिडेशन मोड पे ही है, अभी भी नहीं चल रहा है। हो सकता है अभी भी 2 महीना नहीं चलेगा। तो इसीलिए अभी बाय करने का सलाह मैं नहीं दूंगा। अभी जिनके हम्म। पास है, आप बने रहिए, फ्रेश बाय नहीं करना है अभी। ओके। अगला सवाल है, नाम नहीं लिखा है। प्रदीप सर, क्या मैं एक्मे सोलर में अभी एवरेज कर सकता हूँ? एक्मे सोलर।
डेफिनेटली बढ़िया कंपनी है। आईपीओ डे का जो हाई है उसके आसपास ही अभी चल रहा है। इसका जो स्टॉप लॉस होगा ऑलमोस्ट 245 के नीचे आपको रखना नहीं है। उसके पहले कभी भी आप एवरेज करते हो तो एक बार 260 को होल्ड कर रहा है, मतलब फिर से अगर दो एक हफ्ता होल्ड करके जाता है आपको फिर से 290 एंड अबव प्राइस आते हुए दिखाई देंगे। ओके। योगेश जी का सवाल है, पूछते हैं कि ई पैक ड्यूरेबल्स है उनके पास 115 शेयर है जो उन्होंने 396 के भाव पे लिए है। 1 साल का व्यू, 1 से 2 साल का व्यू रखते हैं, आपसे जानना चाहते हैं क्या करें। देखिए अभी तो मुझे लगता है कि उनको एक बार एग्जिट करना चाहिए। और जिस तरीके का चार्ट में ब्रेकडाउन आया है ऑलमोस्ट 340 से लगातार अभी नीचे आ रहा है, 298 का प्राइस अभी है। एंड मुझे लगता है कि एक बार आपको 194 एंड 200 तक, मतलब यहाँ से भी 100 पॉइंट नीचे आने का पोटेंशियल इसमें है, जो कि बहुत दूर है, बहुत लंबा स्टॉप लॉस हो रहा है। तो इसीलिए एक बार हम्म। करेंट उनसे एग्जिट करने का सलाह दूंगा। अगला सवाल जिनसे है, उन्होंने नाम नहीं लिखा लेकिन उन्होंने एक एक लाइन जो है बहुत अच्छी बोली है, पढ़ेगा इंडिया तो ही आगे बढ़ेगा इंडिया। सो प्लीज पढ़िए, स्टॉक मार्केट के बारे में भी पढ़ लिख के इन्वेस्ट करिए। और उन्होंने पूछा है जेएम फाइनेंशियल के बारे में, क्या जेएम फाइनेंशियल में करंट लेवल्स पे एंट्री ले सकते हैं। देखिए ओवरऑल देखा जाए तो चार्ट में थोड़ा अभी प्रेशर है हायर टाइम फ्रेम से। हमने देखा कि 190 180 पे मल्टीपल टाइम पे ना एक रेसिस्टेंस है, और उसके ऊपर क्लोजिंग दे नहीं पा रहा है। सो कहीं ना कहीं अभी आप एंट्री ना लेंगे तो बढ़िया है। एक बार वेट करके जाइए और एक दो महीना। आई थिंक आपको 143 140 तक ये प्राइस आते हुए दिखाई देंगे। अभी एक बार अवॉइड करके जाना है। ओके। कविता ठाकुर का सवाल है, पूछती है 3 स्टॉक्स के बारे में, पूनावाला फिनकॉर्प, उषा मार्टिन और एमएसटीसी। कहती है इन तीनों में से अगर एवरेज करना हो तो किस स्टॉक पे एवरेज करना चाहिए। देखिए उषा मार्टिन बेसिकली अभी 472 के आसपास का प्राइस है। एंड ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट आने के बाद अभी भागने के लिए भी स्टॉक रेडी है। तो डेफिनेटली आप करेंट जोन से बाय करके जा सकते हो उषा मार्टिन को। बढ़िया चार्ट हम्म। लग रहा है। और हम्म। सेकंड पूना वाला फिनकॉर्प में अभी जो प्राइस है वो बेसिकली चल रहा है 464 465 के अराउंड। मुझे लगता है कि और थोड़ा नीचे आने का पॉसिबिलिटीज लगता है। एक बार 440 445 रिविजिट करके जा सकता है, तो तब जाके आपको एवरेज करने का सलाह रहेगा। अभी अगर बाय करना है तो उषा मार्टिन को आप बाय करके जा सकते हो। ओके। अगला सवाल है सचिन जी का, वो पूछते हैं उनके पास इंद्रप्रस्था मेडिकल के 70 शेयर्स है जो उन्होंने 610 के भाव पे लिए है। 15 दिन का व्यू आपसे मांग रहे हैं, 15 डेज। ओके, कौन सा स्टॉक? इंद्रप्रस्था मेडिकल। ओके। सो अभी 619 620 के आसपास का प्राइस चल रहा है। ब्रेकआउट है रिसेंटली। एक बार स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 556 में, एज ए इन्वेस्टमेंट व्यू रखिए। 1 क्वार्टर आपका टारगेट होगा मिनिमम यहाँ से 680, उसके बाद 720 तक जाने के लिए रेडी हो रहा है। बढ़िया कंपनी इस है और ब्रेकआउट भी आया है। इस बीच निफ्टी के चार्ट को जरूर दिखाइएगा प्रोड्यूसर जी, और एक स्पाइक एंड वी आर इन ग्रीन। निफ्टी एट डे हाई 25,534 का लेवल यहाँ पे देखने को मिल रहा है, बहुत ही शानदार रिकवरी। बैंक निफ्टी भी दिखा दीजिएगा प्रोड्यूसर साहिबा। 57,960 का लेवल, एक बार फिर अप्रोचिंग 58,000 लेवल्स अगेन एट डे हाई। 412 पॉइंट ऊपर इस समय बैंक निफ्टी है, एंड निफ्टी 25 पॉइंट ऊपर डे हाई पे। दोनों ही इंडाइसेस इस समय काम काज करते हुए। इफ पॉसिबल प्रोड्यूसर्स कैन यू शो मी मिड कैप इंडेक्स ऑल्सो। मिड कैप इंडेक्स में कितनी रिकवरी है, बिकॉज वहां पे भी देखना होगा कि यस, मिड कैप इंडेक्स इज नॉट अ डे हाई बट इट्स गुड रिकवरी। अच्छा, डे हाई पे आ गया है। और फिर निफ्टी इज 1 परसेंटेज पॉइंट्स अप, तो गुड रिकवरी फ्रॉम द लोज। और जैसे कि आपको प्रदीप ने कहा था कि वो रिकवरी यहाँ पे देख रहे हैं, तो रिकवरी यहाँ आ रही है। अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल है रितु श्रीवास्तव का, पूछती है एनबीसीसी के बारे में। उनके पास 1,000 क्वांटिटी है, 126 के भाव पे लिया है, लॉस है, क्या करूं। देखिए 128 पे एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। 128 129 जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक एनबीसीसी ऊपर नहीं आने वाला। तो जिनके पास पोजीशन है अभी होल्ड रखने का सलाह होगा विथ ए स्टॉप लॉस ऑफ 100 एक साइकोलॉजिकल लेवल पे सपोर्ट है। बिल्कुल बने रहने का सलाह होगा। 130 के ऊपर एक्चुअल में रैली स्टार्ट होगा। ओके। प्रभात जी बोलते हैं उनके पास 2.5 लाख रुपए हैं, कौन सा स्टॉक लेना है। बड़ा ही ब्रॉड सवाल है, बट कहते हैं ढाई देखिए लाख अगर, रुपए है, इन्वेस्ट करना है, कौन सा स्टॉक लेना है। देखिए मुझे लगता है कि अभी आप अगर ज्यादा रिस्क ले सकते हो तभी आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए। अदरवाइज आप एक बार आईटी भी
ले सकते हो, अदरवाइज जो PSU बीज है वो भी आप ले सकते हो, दोनों आपके लिए सेफ हो सकता है। लॉजिक हम्म, यही है, ITBs बहुत नीचे है तो डेफिनेटली आपको यहाँ से भी एक बार 20-25% का आप मूव नेक्स्ट 1.5 से 2 साल में मिलेगा। और PSU हम्म, बीस में लॉजिक यही है कि बहुत टाइम बाद मंथली ब्रेकआउट आया है, तो एक को हम्म, आप खरीद रहे हो ब्रेकआउट के बाद और एक को कर रहे हो वैल्यू इन्वेस्टिंग, तो दोनों आपके लिए हम्म। बेटर हो सकता है रदर देन एनी स्टॉक। चलिए एक लास्ट सवाल ले लेती हूँ। राजीव कुमार जी का सवाल है शोभा के बारे में। शोभा लिमिटेड 1633 पर लिया है उन्होंने। टारगेट और एग्जिट कहाँ होना चाहिए वो आपसे जानना चाहते 1630 पे लिया है। हैं। 1633। 33 पे लिया है तो आपका बाइंग के आसपास ही आप एक बार स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। और इसका जो एग्जिट पॉइंट आपका होना चाहिए वो रहेगा ऑलमोस्ट 1780, और 1800 के आसपास आप एग्जिट करके आप जा सकते हो। उसके बाद फिर से आपको थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, लेकिन आपका ज्यादा नुकसान ना हो जाए इसलिए आपको कॉस्ट टू कॉस्ट एक बार स्टॉप लॉस मैनेज करना है जी। एक लास्ट सवाल ले लेती हूँ क्योंकि सवाल आया है ऋषभ का। वो पूछते हैं कैम्स CAMS के बारे में, उन्हें बाय करना है, किस प्राइस पे बाय करना चाहिए? देखिए, ओवरऑल हमने देखा कि सिक्योरिटीज रिलेटेड जितने भी कंपनीज है और कैंप्स, हम्म, हमने देखा है कि म्यूचुअल फंड जितने भी इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटर्स है, सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को जो डेटा प्रोवाइड करते हैं कैंप्स एंड केफिन टेक ही है। हम्म, और इनका बहुत बढ़िया धंधा है, मोनोपोली है बिजनेस पे। थ्री सेवन हम्म। फाइव सिक्स के आसपास का प्राइस चल रहा है। मुझे लगता है कि एक बार अगर कभी भी आपको 3550 एंड 3400 इसके आसपास का प्राइस मिलता है, इट विल टेक मे बी 2 मंथ 3 महीना, कभी भी अगर नीचे आता है उस पैनिक में आपको इन्वेस्टमेंट करने का सलाह रहेगा, आपको ऑल टाइम हाई आते हुए दिखेंगे ओवर द टाइम। सो ओके प्रदीप, बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। आपका डिस्क्लोजर डिस्क्लेमर। थैंक यू मैम, एंड इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज मार्केट